इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। वही हुआ जिसका डर था। मुझे डर नहीं, मुझे तो खैर यकीन था। ईरान की जानिब से इसराइल को अब बाज़ाब्ता तौर पर वो जवाबी धमकी दे दी गई है जिसका शायद इसराइल वहमो गुमान भी नहीं कर रहा था, जिसका शायद इसराइल के दूर दूर तक ख्याल नहीं था। और इस धमकी को कोई और नहीं, आयतुल्लाह खामनाई साहब जी उन्होंने खुद वेट किया है, उन्होंने ये धमकी खुद दी है। और जब मैं रेफरेंस और तमाम नक्शे आपके सामने रखूंगा, मैं नक्शों की मदद से आपको बताऊंगा। मैं झूठी और ये खुश्क किस्म की धमकी नहीं है। 200 पॉइंट्स इसराइल के निशानदही की गई है पेन के साथ, नक्शों के साथ। जब मैं आपके साथ चलाऊंगा इधर कि ईरान कह रहा है ये 200 पॉइंट्स हैं, इसराइल का एक एक चप्पा भी ऐसा नहीं है जो ईरान के क्रूज मिसाइलों की रेंज से दूर हो। लॉन्चिंग पैड से लेके उस शहर को फायर कैसे करना है, तमाम प्लान कोई और नहीं, तेहरान टाइम्स दे रहा है। और जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस तेहरान टाइम के फ्रंट पेज के साथ आपको यरूशलेम पोस्ट, इसराइल में इस वक्त जान निकली हुई है। क्योंकि अभी तक तो मैं बात धमकियों शमकियों की आई, लेकिन बात धमकी से थोड़ा आगे जा चुकी थी। जब वजीर खारजा पहुंचे ना ये गाइटन साहब इसराइल के, जब उन्होंने अमेरिका में जाके तारीख तक दे दी कि ये जो आपके वियना के जो मुज़ाकरात है ये कामयाब होने नहीं और ना हम होने देंगे, लेकिन हम ये वाज़ेह तारीख आपको ज़रूर देते हैं। उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन का गैप पड़ा है। और जब मैंने ये खबर पढ़ी और जब मैं आपके सामने इसकी डिटेल और नक्शे रखूंगा ना, आप हैरान रह जाएंगे कि ईरान अपनी कितनी भरपूर तैयारियों में है। और इस खबर का उन्वान यही है, सिर्फ एक गलत कदम। वो गलत कदम क्या है इसराइल का, सबसे पहले वो आपको बताऊंगा। तमाम सवालों के जवाब आपके मैंने इधर देने हैं और आपको बताना है कि ईरान ने इस सिलसिले में तैयारियां की क्या है, 4 दिन पहले हुआ क्या है, कौन कौन से वुज़रा को बुला के उनके पूछा गया कि आपके गोदाम के अंदर क्या क्या है। तमाम चीजें मैंने आपके साथ बतानी कि ईरान पूरे माइंडसेट के साथ, पूरी जवाबी तैयारियों के बाद ईरान ने यह धमकी दी है। और उन्होंने कहा है कि इसराइल को यह हतमी वार्निंग है कि हमारे पास हर वो हथियार है जो इसराइल को निशाना बनाते हुए नक्शे से ही मिटा देगा। और 200 जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन तमाम डिटेल से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज काइंडली वीडियो को आपने मुकम्मल देखना, हाफ नहीं देखना। और अगर चैनल आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। डिटेल्स बताता हूं जी। 2 रोज पहले 7 रोज पहले पे आ जाए। हाँ जी, 7 रोज पहले खबर हमने आपके साथ शेयर की थी, बल्कि हम ही ने ब्रेक की थी, उसके बाद दुनिया भर के मीडिया ने उसको ले लिया। वो खबर ये थी कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने वाज़ेह तारीख दे दी कि हमने IDF को, यानी इसराइल की जो सिक्योरिटी फोर्स है, उसको बाकायदा तौर पर ईरान पे हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। आपको एक टेंटेटिव तारीख बता रहे हैं, वो तारीख मीडिया के सामने शेयर नहीं की गई, लेकिन जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स में पढ़ रहा हूँ दुनिया भर के, तो उनके मुताबिक ना अगले साल के अवाइल थे, यानी जनवरी फरवरी के वो दिन थे जो इजराइल ने टेंटेटिव तारीख दी थी, जिसकी बिना पर अमेरिका के भी बहुत मरोड़ उठा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसराइल के हमला करने का सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होना था, वो ईरान ने तो फिर बदमस्त हो जाना था। तो ईरान की सारी पट्टियों पे अमेरिकी बैठे नहीं समझ आई। सऊदी अरब में कौन बैठा है, UAE में कौन बैठा है, उर्दन में कौन बैठा है, बताएं कतर में कौन बैठा है, सारे अमेरिकी बैठे हैं ना। तो हर जगह से चपेड़े किसको पड़नी थी, अमेरिकियों को पढ़नी थी। तो अमेरिका बहुत सुलझे हुए बिहेव के साथ, चाहे इसके कि नफ्ताली बेनेट ने भी कहा था कि अमेरिका को बहुत ध्यान के साथ अब इस चीज़ का जवाब देना है कि वह हमने तो तारीख दे दी है। तो अमेरिका को तो इमीडिएट ही पड़ जानी है ना, हर तरफ से एक कच्चे गोश्त की मानद होगा अमेरिका। ये मैं आपको बता दूं, ईरान पे अगर इसराइल ने हमला किया तो उन्होंने तो उसके जो बाजारी भाई है इसराइल का, अमेरिका, उन्होंने तो उसके ऊपर चढ़ जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा जी, इसलिए बुध के रोज वो जो एक गलती है वो भी सुनते जाए ना। ये तारीख दे दी और फिर तारीख देने के बाद दूसरी वो ही है UAE का हालिया दौरा इसराइल का जी, नफ्ताली बेनेट का, उस गलती के अंदर शामिल, जारी बात है वो ईरान ही है ना, बेसिक उसकी हेडलाइंस ही यही है कि मेन इशू ईरान है।
वो बाद में कल्चरल और मुआशी और ये वो सब कुछ ईरान ये ध्यान में रखे कि वो महज वो तारीख पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने कोई तारीख दी हो, ये भी नहीं हुआ, इससे पहले नहीं हुआ ये। अच्छा जी, और ईरान के हवाले से दी हो। अच्छा, अमेरिका को तारीख देने के बाद जारी बात है इसराइल की ख्वाहिश है कि ये जौहरी मुआहदे के अंदर अमेरिका शामिल ना हो, ईरान के ऊपर से पाबंदियां ना हटे। वो तो बेसिकली यही चाह रहा है ना कि अमेरिका को किसी तरह प्रेशराइज किया जाए, इसराइल चाह रहा है। अब वो एक महज जो मामूली गलती है ना, उस गलती की हेडलाइन बना के तेहरान टाइम ने जो खबर दी है ना, वो मैं आपके सामने पहले रख दूं, फिर आपको नक्शे के साथ सब चीज़ें बता देता हूं जी कि ये कितना ज़बरदस्त काम है जी। यरूशलेम पोस्ट है जी इसराइल का जी। वन रॉन्ग मूव, तेहरान टाइम्स रिवील्स ईरान टारगेट्स इन इसराइल। हाँ, एक गलती के बाद इसराइल की तेहरान टाइम ने एक गलती कर ले तो तेहरान टाइम के फ्रंट पेज की ये खबर है जी, जस्ट वन रॉन्ग मूव के नाम से। ये पूरा नक्शा साथ जारी किया गया है रेड पेन के साथ, भी नक्शा मैं आपको बाद में एलैबोरेट करता हूं। रेड पेन्स के साथ वो निशाने बनाए गए हैं, निशान बनाए गए कि इसराइल का कौन कौन सा शहर कितने कितने चप्पे के फासले पर ईरान के जौहरी मिसाइलों के निशाने पर है। ठीक है जी, ये ऐसी खाली खुली धमकी नहीं दी, पूरा फील्डिंग खड़ी की है। अच्छा जी, इसी खबर के बाद मैं मजीद आपको आगे डिटेल देता हूं, लेकिन इस जो फाइनल वार्निंग वाली जो चीज़ थी ना, जो तारीख देने वाली चीज़ थी, 3 दिन पहले की खबर थी जो मैंने मिस की है। जो मैंने मिस की, मैंने कहा शायद ये ऐसे ही, मगर मैं खबर आपके सामने रख देता हूँ। उस खबर में ना इब्राहिम रईसी साहब ने अपने वज़ीर खुराक को बुलाया और उससे कहा क्या गंदम, आटा और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, क्या उसका ज़ख़ीरा कुछ महीनों का रखा हुआ है तुम्हारे पास? तो उसने कहा हाँ रखा हुआ है, और मज़ीद उसको गाइडलाइन दी अपने वज़ीर को कि इतने अरसे का मज़ीद राशन जमा कर लो। ये इशारा है कि जंग के आसार ईरान महसूस कर रहा है, हमले के आसार। दूसरा, उन्होंने उसको बुलाया, जिसे क्या कहते हैं, वज़ीर सेहत को। उन्हें कहा क्या मेडिसिन्स का ज़ख़ीरा मौजूद है आपके पास? उन्हें कहा नहीं। उन्होंने कहा फिलफौर ये ज़ख़ीरा इख्तियार कर लो, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों को जग्गी बुनियादों पर मैन्युफैक्चरिंग का हुक्म दे दो। ठीक है, उस वज़ीर ख़ारजा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जो अमेरिका में तारीख दी थी ना, उसका जवाब ये था। ठीक है जी, कि ईरान इन तैयारियों पे है। अब जी इस खबर को ज़रा सुन लें। द आर्टिक, अच्छा वो तो मैं आपको बात बताऊंगा कि खामनाई साहब ने इस सिलसिले में क्या बोला, इस नक्शों के साथ और इस धमकी के सिलसिले में पूरा वेट किया उन्होंने उसको जी। हाँ जी, डिस्पाइट द थ्रेट being directed towards the Israel, the red pins on the map which were meant to represent rocket alerts were placed over a line representing the border of Lebanon and what appears to be Jenin and Nablus। ये लेबनान के बॉर्डर के साथ साथ वो सारा भी मैं आपको नक्शे में बताता हूँ, जिसमें जेनिन भी शामिल है, नाबलूस भी शामिल है जी। रमल्ला एंड हेब्रून also seems to be in bank of targets of Israel conduct a strike against the Islamic Republic। जी हाँ, दोबारा बता, रमल्ला एंड हेब्रून ऑल्सो सीम्स टू बी इन ईरान बैंक ऑफ टारगेट। ईरान का जो बैंक है ना हमला, मिसाइली हमले में, तो रमल्ला भी उसके अंदर शामिल है जी, और नाबलूस भी उसके अंदर शामिल है, हेब्रून भी उसमें शामिल है। तो ईरान ने खाली खुली धमकी दी, यरूशलेम पोस्ट खुद बता रहा जी। अच्छा जी, अब आ जाओ इस नक्शे की तरफ आए जी। ये नक्शा जी, इसको मैं थोड़ा सा इधर से अपने क्लोज करके बता देता हूं जी। सिदालून, नबाता, इधर 25 से ज़्यादा मकाम आता है, तायरे। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर अशकलून, इसके अंदर रमल्ला, इसके अंदर लेबलून, और पता नहीं अफूला और जियून, क्योंकि पेंस के अंदर गुम रहे नाम। तो ये वो तमाम मकामात हैं जहां ईरान ने 200 से ज़्यादा पॉइंट्स, ये सारी पेन जो लगी है ना, किसी फैशन में नहीं लगी हैं, इन तमाम निशानों को, इलाकों को निशाना बनाकर ईरान बता रहा है कि तुम्हारी महज एक छोटी सी जो गलती है ना, वो तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा देगी। क्योंकि ईरान का ये तय, सूनर और लेटर ईरान ने इजराइल को छोड़ना नहीं है, ये बड़ी तय बात है। क्योंकि इसका कुछ और नहीं ना, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अली खामनाई साहब जो है, आयतुल्ला
जो रूहानी पेशवा हैं ईरान के, उनकी जानिब से जी इसी खबर के साथ उन्होंने बाकायदा वेट किया उस खबर को कि भाई इसको खबर ना समझना। द आर्टिकल एंडेड, देख लें ये रोशनी पोस्ट कर रहा, द आर्टिकल एंडेड बाय कोटिंग अ थ्रेट बाय इरानियन सुप्रीम लीडर अली खामनाई फ्रॉम 2013 which warned that Iran would destroy Tel Aviv and Haifa if Israel makes a mistake any conduct a military strike। अगर इसराइल ने एक भी कोई हमला करने की कोशिश की ईरान पे, तो ईरान, खामनाई साहब कह रहे हैं, ईरान तिल अवीव और हैफा को निशाना बना के मुकम्मल तबाह कर देगा। 2013 में अली खामनाई साहब ने यह कहा था, जो इस आर्टिकल के अंदर कोट किया गया है। जी हाँ, ये है वो धमकी और ये है वो रूहानी तौर पर जिसको वेट कर देना, जिसे कहते हैं ना अटेस्ट कर देना, वो धमकी, और इसे कहते हैं दिलेरी। इसमें 200 मकामात की निशानदेही करके कहा है कि एक गलत काम करो फिर देखो तुम्हारे साथ करते क्या है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो अच्छी लगी हो क्रॉस चेक करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।